हरिओम। आइए पढ़ेंगे आज 186 अनुच्छेद और उसके आगे शांति पथ प्रदर्शिका पुस्तक से। भाग्य। भाग्य विज्ञान सम्मत कर्मवाद में भाग्य नामक पृथक तत्व नहीं है। अपने कर्म के द्वारा ही भाग्य सृष्ट होता है। पूर्व जन्मीय कर्म के तथा जन्मीय पूर्व कर्म के संस्कार के वश मनुष्य जो कर्म करता है या उसका फल भोग करता है उसको अदृष्ट कहते हैं और फिर विचार पूर्वक भी लोग कर्म करते हैं। यही पुरुषार्थ है। यह सात्विकता के अभिमुख प्रयुक्त हो सकता है और फिर भ्रांत विचार द्वारा उसके विरुद्ध भी हो सकता है। कर्म दो तरह के हैं, बाह्य और संकल्पन, चिंतन आदि आंतर। इसलिए उसका फल भी उस प्रकार का दो तरह का है। आंतर कर्म का फल अपने साक्षात अनुभव से समझ सकोगे। अच्छी या बुरी जिस तरह की भावना पोषित की जाती है, चरित्र भी ठीक उसी तरह का गठित होता है। उसका फल कम भी नहीं होता, अधिक भी होने का नहीं है। किंतु जो बाह्य फल है वह यद्यपि कर्म अनुयायी ठीक ही फलता है, किंतु बहुतों का आकांक्षा अनुसार नहीं होता। होने की बात भी नहीं है, क्योंकि अभीष्ट आकांक्षा का अधिकांश ही काल्पनिक है। कर्म के बाह्य फल के साथ जो अपने अधीन के बाहर बहु बाह्य कारण एक्सटर्नल फैक्टर्स योग देते हैं, उस पर ध्यान ना देकर अपने मन को समझाने के लिए अंदाजी शब्द व्यवहार करते हैं। भाग्य। त्रिविध इंद्रियां, बाह्य जगत का उपादान जो पंचभूत है, सो भूत ग्राहक पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। इंद्रियों का मूल कारण तदनुरूप आंतर शक्ति है एवं उस शक्ति के अधिष्ठान ही पांच भौतिक देहिक इंद्रिय समूह है। अति इंद्रियम भ्रांतानामधिष्ठाने सांख्य सूत्र। प्रकाश, क्रिया और जड़ता के न्यूनताधिक्य से ग्राह्य पंचभूत को एवं तदग्राहक और व्यवहारक कारणों को सात्विक, राजसिक और तामसिक संज्ञा दी जाती है। इसके बाद पंचभूत के साथ इंद्रियों का संबंध साधारण रूप से विचार्य है। पंचभूत के मिश्रण जात अर्थात उनके समष्टि ज्ञान के कारण जो लौकिक ज्ञान होता है वह भौतिक एवं अतात्विक है। समाधि के द्वारा प्रथमतः स्थूल भूत तत्व साक्षात्कार के समय में यद्यपि अविमिश्र एक ही भूत तत्व का ज्ञान होता रहता है, परंतु उसमें उस भूतांतर्गत विभिन्नता का या विशेष ज्ञान रहेगा। जैसे शब्द के साक्षात्कार काल में यद्यपि स्पर्श रूप आदि हीन केवल शब्द का ही ज्ञान होगा, तथापि शब्द के अंतर्गत जो षडज ऋषभ आदि भेद या विशेष है उसका बोध रहेगा। स्थूल भूत की सूक्ष्म अवस्था ही तन्मात्र है। शब्द तन्मात्र के साक्षात्कार के समय शब्दांतर्गत पूर्वोक्त वैशिष्ट्य समूह तिरोहित होंगे। उस समय वह तन्मात्र या वैचित्र्यहीन शब्द मात्र रूप में अनुभूत होता रहेगा। इसलिए तन्मात्र को अविशेष कहते हैं। स्थूल शब्द रूप आदि भूत के ज्ञान में सीमा ज्ञान और उसका सहभावी दैशिक ज्ञान रहता है। तन्मात्र में सीमा कारक अन्य ज्ञान न रहने के कारण देश ज्ञान विलुप्त हो जाता है। तद्व्यतीत तन्मात्र वैचित्र्यहीन होने के कारण उस ज्ञान में अच्छा या बुरा, उससे उत्पन्न सुख दुख आदि का भेद ज्ञान नहीं रहता। इसलिए वह तुरई शांत अवस्था जो परमार्थ है उसी के अभिमुख है। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो विषय विज्ञात होता है वह प्रधानतः विषय ग्रहण है। इसलिए वह अंतर्मुख विज्ञान वृत्ति है।
वह उस अंतर्मुख विज्ञान वृत्ति को अवलंबन करके ही तन्मात्र तत्व की खोज की जा सकती है। इसी कारण से कर्मेंद्रिय और प्राण अपेक्षा ज्ञानेंद्रिय सात्विक है। कर्मेंद्रिय का कार्य है विषय व्यवहार, इसलिए उसमें चेष्टा वृत्ति प्राधान्य है। इसलिए ज्ञानेंद्रिय की तुलना में वह क्रिया बहुल है एवं इसी कारण से वह राजस है। और फिर पंच कर्मेंद्रिय को त्रिगुणा अनुयायी अविभाग करने पर देखने को मिलेगा कि पाणी आदि अपेक्षा वाक सात्विक है। वागेंद्रिय वायु को शब्दोच्चारण में व्यवहार करता है। वह वायु ठीक वायुभूत अथवा आकाशभूत नहीं है, यह भी भौतिक है, लेकिन साधारण मिट्टी, जल आदि पंच भौतिक पदार्थों के बीच अपेक्षाकृत सूक्ष्म कहा जा सकता है। उसकी तुलना में पानी, पद आदि अन्य कर्मेंद्रियां स्थूलतर भौतिक द्रव्य व्यवहार करती हैं। वागेंद्रिय का और एक वैशिष्ट्य है कि वह स्वयं ही शब्द उत्पादन कर सकती है एवं उन्नत जीव अति निपुण भाव से उसके द्वारा अन्यत्र मनोभाव ज्ञापन कर सकता है। इन सब लक्षणों से अन्य चार कर्मेंद्रियों की अपेक्षा वाक सात्विक है। प्राणेंद्रिय का कार्य है देह धारण अर्थात देह का निर्माण, वर्धन तथा पोषण। ज्ञानेंद्रिय की अपेक्षा कर्मेंद्रिय में क्रियाधिक्य रहने पर भी वह लक्षित या ज्ञानकृत होता है, इसलिए वह सब कार्य करना अथवा मार्जित करना स्वेच्छाधीन है, अर्थात उसमें भी प्रख्या या प्रकाश गुण है। प्राण इंद्रिय के द्वारा भी प्रचुर कर्म होते हैं, ऐसा कि निद्रा काल में ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय निष्क्रिय रहने पर भी प्राण क्रिया चलती रहती है, अर्थात श्वास प्रश्वास, हृत्पिंड की क्रिया, रक्त चलाचल, आहार परिपाक इत्यादि में बाधा नहीं होती, परंतु देह अंतर्गत वे समस्त प्रबल क्रियाएं इच्छा के अनधीन एवं अलक्षित रूप से ही होती हैं, अर्थात उसमें प्रकाश गुण अत्यल्प है। कोई भी व्यस्क उपवासी 24 घंटे में अन्य कुछ भी आहार न करने पर भी फुसफुस के द्वारा प्रायः 12 सेर वजन का वायु सेवन करेगा एवं वह सुस्थिर तथा शायित रहने पर भी उसका हृत्पिंड उस समय जो श्रम साध्य कर्म करेगा वह एक श्रमजीवी मजदूर के कर्मेंद्रिय के प्रात्यहिक दैनिक कर्म की अपेक्षा अधिक होगा। चूंकि वे सभी कर्म अलक्षित रूप से ही होते हैं, इसलिए प्राण तामस इंद्रिय है, लेकिन याद रखना होगा कि प्राण की क्रिया अलक्षित रूप से होने पर भी अज्ञात से नहीं होती, क्योंकि सुखमहम स्वासपम योग भाष्य इत्यादि प्रकार से निद्रा अवस्था का बाद में स्मरण होता है, इसलिए संपूर्ण अज्ञात रूप से जीव का कोई भी कर्म नहीं हो सकता। अब हम शांतिपथ प्रदेशिका के कुछ ऐसे प्रश्नों पे जा रहे हैं जो विदेशी जिज्ञासुओं के द्वारा से स्वामी जी को किए गए थे। प्रश्न है, स्वामी जी, कई एक सप्ताह पहले श्रीमद् हरिहरानंद स्वामी जी के निकट पत्र लिखा हूँ। जब आप लोगों से उभय के साथ पत्रालाप करने की अनुमति मिली है एवं मेरे मन के भीतर वक्तव्य विषय संबंध में समस्याएं जब बहुत हैं, तब इस विषय में आपसे भी सहायता पाने की इच्छा करता हूँ। गत कई वर्षों से योग संबंध में जो कोई पुस्तक हस्तगत हुई है वही मैंने पढ़ी है। इस विषय में मेरी प्यास इतनी गहरी और आंतरिक है कि मैं उससे अलग होकर रहने की बात कल्पना में भी स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि उसने जैसे मेरे मन के बीच वास्तविक तथा जीवंत मूर्ति परिग्रहण किया है। यदि मेरी पूर्ण स्वाधीनता रहती तो मैं अविलंब भारत अभिमुख यात्रा करता, किंतु यद्यपि
संप्रति मेरे कंधे से कर्म का बोझ हल्का होता आ रहा है। फिर भारत में जाना हमारे लिए संभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद स्वामी हरिहरानंद जी के निकट जो पत्र मैंने लिखा है, उसमें अपना वक्तव्य विषय स्पष्ट भाव से व्यक्त नहीं कर सका हूँ, क्योंकि उसमें मेरी मानसिक अवस्था की बात ही अधिक उल्लिखित है। योग विषय में निर्दिष्ट प्रश्न बहुत कम किया हूँ, किंतु इस पत्र में मैं सतर्कता अवलंबन करूंगा। मेरी सबसे बड़ी असुविधा यह है कि ध्यान अभ्यास और मन स्थिर करने के लिए जिस परिमाण में मानसिक शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोजन है, वह मुझ में नहीं है। यद्यपि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए वही ध्यान अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। यहाँ का जीवन यात्रा प्रणाली ध्यान अभ्यास के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, किंतु तब भी मैं अच्छी तरह से उपलब्धि कर सकता हूँ कि पारिपार्श्विक अवस्था इसके लिए दोषी नहीं है। अपनी अक्षमता के लिए मैं स्वयं ही दोषी हूँ। जीवन की जो सभी समस्याएं मेरे निकट अति प्रकटता से उपस्थित हुई हैं, उसके संबंध में मैं जितना ज्ञान लाभ कर सकता हूँ, वह अभी तक बुद्धि वृत्ति में ही, मेधा में ही पर्यवसित होकर रह गई है। वह ज्ञान मेरे अंतर्निहित सत्ता के यथार्थ अंश रूप में अभी तक परिणत नहीं हुआ है। लज्जा का विषय यह है कि मैं अपने दैनंदिनी आहार को मैं अधिक मूल्यवान समझता हूँ, कारण उस विषय में मेरी कभी भी भूल नहीं होती अथवा वह नागा भी नहीं होता। किंतु यद्यपि मैं रोज योग शास्त्र पाठ करता हूँ, तथापि प्रायः ही ध्यान आदि अभ्यास नहीं करता एवं शिथिलता को प्रश्रय देकर मन को यह कहकर सांत्वना देता हूँ कि यह सब अभ्यास अति कठिन है एवं योग संबंध में जब और भी सूक्ष्म ज्ञान लाभ करूंगा, तब शायद मेरे लिए ये सब अभ्यास का उपाय बहुत सहज होगा। किंतु मेरा आलसपन ही इस शैथिल्य के लिए उत्तरदायी है, सो निसंदेह कहा जा सकता है। मैं कुछ ध्यान अभ्यास करता हूँ, किंतु वह दृढ़ता के साथ या नियमित रूप से नहीं होता। तथापि योग का यथार्थ तात्पर्य एवं यही मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए एकमात्र यथार्थ पथ है, यह सम्यक रूप से उपलब्धि कर सकूंगा, यह विश्वास अभी भी हृदय में पोषण करता हूँ। मेरे लिए मन को वशीभूत करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसे लक्ष्य किया हूँ। इस मन को किस तरह संयत किया जाए एवं ध्यान अवस्था की ओर किस तरह अग्रसर हुआ जाए, इस विषय में यदि आप मुझे कई एक निर्दिष्ट पद्धति लिखकर बताएंगे, तो मैं आपके निकट कृतज्ञ रहूंगा। कारण मैं मात्र इतना ही समझ सका हूँ कि चित्त की एकाग्रता ही लक्ष्य स्थल में पहुंचने का एकमात्र पथ है। मेरा विश्वास है कि योग का लक्ष्य आदर्श क्या है, वह भी मैं समझ सका हूँ। सत्य कहने में क्या है, उस निर्दिष्ट लक्ष्य में न पहुंचने तक मेरे जीवन की आकांक्षा भी चरितार्थ नहीं होंगी। किंतु दूसरी ओर मेरे मन में जो दुर्बलता है, वह भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। गंभीर कृतज्ञता व श्रद्धा निवेदन कर रहा हूँ। स्वामी जी ने उत्तर दिया है, योगाभ्यास के संबंध में आपने जो कुछ निर्दिष्ट उपदेश मांगे हैं, वह आप हम लोगों के पूज्यपाद आचार्य स्वामी जी के निकट पाएंगे एवं भविष्य में इस संबंध में उन्हीं के निकट पत्र लिखिएगा। योग के विषय में जो आपकी गहरी श्रद्धा है, उसमें कोई संदेह नहीं। इस पत्र में आपको उस योग के संबंध में एक मोटे तौर से धारणा देने की इच्छा है। पहले ही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने दिन देह धारण करके रहना होगा, उतने दिनों तक हर एक को ही कुछ न कुछ खाद्य ग्रहण करना ही होगा एवं आपके लिए भी उस नियम का व्यतिक्रम नहीं हो सकता। किंतु जब कोई केवल देह धारण करने के लिए ही आहार करते हैं, तभी साधारण की तुलना में उसके बीच बहुत वैशिष्ट्य परिलक्षित होते हैं। उसके द्वारा अपनी जीवन यात्रा को किस प्रकार के आदर्श में संयत रखना होगा,
उसका संकेत भी आप पा सकेंगे। केवल आप ही शांति के लिए लालायित हैं ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं हर एक प्राणी के भीतर ही मानसिक दुख तथा शारीरिक यंत्रणा से रक्षा पाने के लिए लक्षित या अलक्षित रूप से एक स्वाभाविक प्रवणता है। अतः हम लोग स्वतः ही इस सिद्धांत में उपनीत हो सकते हैं कि यदि विश्व में ऐसा एक सर्वसाधारण आदर्श हो जिसे प्राप्त करने के लिए जगत के सभी उन्मुख हैं, तो वह दुख मुक्ति रूप चित्त शांति ही वह सर्वजनीन आदर्श है। इस आदर्श के संबंध में शायद कोई उनके मन का भाव ठीक से व्यक्त कर सकते हैं और फिर शायद कोई उसे प्रकाश करने में अक्षम रहते हैं। अतः इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि शांति ही हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है, तो शाश्वत शांति लाभ ही चरम उद्देश्य होना उचित है। इस शाश्वत शांति को प्राप्त करने के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। योग की शिक्षा प्रणाली संपूर्ण रूप से विज्ञान सम्मत है। किसी विशेष धर्म विश्वास पर इसका अस्तित्व निर्भर नहीं करता। योग दर्शन में जीव का उपादान सर्व दुख क्लेशों का मूल कारण एवं दुख से मुक्ति पाने का चरम उपाय क्या हो सकता है, उसका विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। अतः यदि धर्म शब्द से किसी विशेष सांप्रदायिक विश्वास को समझा जाए, तो वह योग मार्ग को उस रूप में किसी धर्म के अंतर्गत नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि शांति लाभ ही किसी धर्म का लक्ष्य हो, तो वह धर्म योग साधन के अनुकूल कहकर परिगणित हो सकता है। आपने चिट्ठी में योग के संबंध में मेधा प्रसूत अर्थात पांडित्य जातीय परोक्ष ज्ञान की बातें उल्लेख की हैं। योग के संबंध में यथार्थ धारणा पाने के लिए इस प्रकार ज्ञान की प्रयोजनीयता भी है, विशेषतः यदि वह उपयुक्त उपदेष्टा के सहारे प्राप्त किया जावे। इस प्रकार का ज्ञान कई एक अंधविश्वास के धूम्र जाल के बदले विचार बुद्धि प्रसूत एक निश्चय आत्मिका धारण की निष्कंप शिखा आपके अंतर में जला देगी। किसी कार्य के प्रारंभ में भाव का आवेग हम लोगों के प्राण में एक उन्माद की सृष्टि करता है। यह सत्य है, किंतु केवल आवेग या उमंग हम लोगों को अधिक दूर तक नहीं ले जा सकता। एवं जब विरोधी संस्कार समूहों के सम्मुखहीन होते हैं, तब यह भाव वेग हम लोगों को अत्यंत असहाय अवस्था के बीच फेंक देता है। जीवन पथ में विरोधी समस्याओं को धैर्यपूर्ण अध्यवसाय के साथ जय करना होगा। एवं उस प्रकार दीर्घ दिन व्यापी जीवन युद्ध में जब धैर्य रक्षा करना प्रायः असंभव हो उठता है, उस समय जो ज्ञान निरपेक्ष भाव से विचार बुद्धि द्वारा मन का संदेह भजन करे, उस ज्ञान की सहायता से ही अविचलित रह सकता है। अब शायद आप समझ सके होंगे कि योग दर्शन के संबंध में परोक्ष ज्ञान एवं योग अभ्यास उभय ही एक साथ सहायता करते हैं। निर्वाण पथ के निसंग यात्री के लिए ज्ञान संशय मोचन करके आलोक संपात करता है एवं साधन का अभ्यास ही चालिका शक्ति प्रयोग करता है। आप अवश्य ही इन दोनों के ही ज्ञान और साधन के अधिकारी हो सके, यही कामना मैं करता हूँ। दूसरा प्रश्न लिखा है जर्मनी से प्रिय स्वामी जी, अपने कई एक प्रश्न आपके निकट उत्पादन करने के लिए ही यह पत्र लिखने बैठा हूँ। उनमें पहला प्रश्न है, तन मात्रा का ध्यान किस तरह करना चाहिए अथवा तन मात्रा का साक्षात्कार किस उपाय से हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिया है कि स्थूल विषयों के ध्यान अभ्यास के बाद
साधकों को तन मात्रा में संयम अभ्यास करना चाहिए। इस विषय में स्पष्ट धारणा होने के लिए वर्तमान प्रश्न की अवतारणा है। द्वितीय प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में इच्छा शक्ति या आत्मशक्ति शब्द का व्यवहार क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो साधक नैतिक उन्नति साधन करने को विशेष आग्रहकारी हैं, उनके निकट यह इच्छा शक्ति या आत्मशक्ति एक प्रधान अस्त्र है, जिसके द्वारा वे काम क्रोधादि रूप असुरों को जीतने में सक्षम हो सकते हैं। दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति के विकास के लिए राजयोगी गण यदि विशेष किसी साधना की पद्धति का अवलंबन करते हैं तो दया करके मुझे बतावें, मैं बहुत ही आनंदित होऊंगा। तृतीय प्रश्न ये है, यदि आपकी अनुमति हो तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा लाभ करने के लिए राजयोगी गण किन किन अभ्यास योग का आश्रय लेते हैं? आपके पाद पद्म में साष्टांग प्रणाम सह आंतरिक श्रद्धा लेवे। उत्तर है, कार्सियांग हिमालय के बीच एक पर्वतीय स्थान है एवं यहाँ हम लोगों के प्रतिष्ठान की एक शाखा है। यहीं पर मैं फिलहाल रह रहा हूँ। लेडभिया में आपके स्वदेशी वासियों की वर्तमान अवस्था के संबंध में जो लिखे हैं वह वास्तव में बड़ा दुखजनक है। किसी किसी विषय में इधर उधर सामान्य व्यतिक्रम होने पर भी जगत के सर्वत्र यही एक कहानी सुनी जाती है। समस्त मानव जाति मानो एक विपदावर्त के बीच ठीक चरखी सा घूम रहा है। इसलिए प्राचीन ऋषिगण वास्तविक शांति के अन्वेषण, कामी गणों को जागतिक भोग सुख त्याग कर परमार्थ तत्व में ही शाश्वत प्रशांति लाभ की चेष्टा करने का उपदेश दिया है। बहुत संक्षेप में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। पहला, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन पंच स्थूल पदार्थों का सूक्ष्म कारण ही पंच तन्मात्र है। तन्मात्र समूह शब्द आदि भूतों की ऐसी एक सूक्ष्म अवस्था है जिसका अव्यय नहीं और जो विभाग योग्य नहीं होता, एवं इसी कारण से ही उनको शब्द आदि ग्रहण उपयोगी इंद्रिय समूहों की कर्णादि इंद्रियों का अनुभूति उद्रिक्त करने की परमाणु अवस्था भी कहा जाता है। कोई साधक समाधि में कुशलता प्राप्त करने पर तभी उनके लिए तन्मात्र साक्षात्कार संभव है। उस समय वे प्रथमतः एकमात्र ज्ञानेंद्र की क्रिया खुली रखे अन्य चार इंद्रियों के कार्यों को बंद रखकर उस इंद्रिय क्रिया पर ध्यान अभ्यास करेंगे एवं उसके बाद एकाग्रता की सहायता से उस इंद्रिय विशेष के एकमात्र उद्रेककारी कारण के ऊपर संयम रखेंगे। ऐसा करने पर जिस सूक्ष्मतम अनुभूति में पहुंचा जा सकता है वही तन्मात्र है। एक दृष्टांत द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जावे। यदि कोई रूप तन्मात्र की अनुभूति या साक्षात्कार करना चाहते हैं तो वे प्रथमतः लाल अथवा अन्य किसी विशेष रंग में इस प्रकार मन संयोग करेंगे कि उनकी देशेंद्रिय मात्र खुली रहेगी एवं अन्य सब इंद्रियां रुद्ध रहेंगी, जिसमें उन सब इंद्रियों के द्वार से अंतःकरण में कोई उद्रेक अनुभूति प्रवेश न कर सके। ऐसा होने पर स्थूल रूप भूत का साक्षात्कार होता है। हम लोगों का जो लाल रंग या रूप की अनुभूति होती है वह प्रति सेकंड में 400 गुणे 10-12 संख्यक तरंग की अर्थात उस संख्यक अनुभूति के समष्टि ज्ञान के भिन्न और कुछ नहीं है। यदि साधक चित्त को अधिकतर स्थिर करके उसके एकमात्र तरंग में या उद्रेक कारण में चित्त निबद्ध कर सके, जो साधारण अवस्था में पृथक कर प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, तभी उस समय उनके रूप तन्मात्र की अनुभूति या साक्षात्कार होगा। दूसरे प्रश्न का जवाब है,
दूसरा, प्रथम पाद के 12वें सूत्र में अभ्यास तथा वैराग्य इन दो बातों का उल्लेख रहने के कारण एवं उनके उपाय के संबंध में पर्वतीय सूत्र समूहों में उपदेश रहने के कारण योग दर्शन में इच्छा शक्ति को अति स्पष्ट रूप से ही स्थान दिया गया है। ऐसा समझना चाहिए। एक ही विषय तथा निरंतर अभ्यास एवं आत्मशक्ति का उत्कर्ष साधन एक ही बात है। तीसरा, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा लाभ के संबंध में दैहिक से मानसिक अभ्यास ही अधिक उपयोगी है। चिंताओं में पवित्रता की रक्षा करना, जीवन यात्रा में सभी प्रकार शुचिता अनुशीलन एवं सर्वोपरि देहाश्रित कामादि रिपु से मुक्त देहातिरिक्त आत्मभिमुख ध्यान ही ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा लाभ के लिए अत्यधिक सहायक है। चौथा, आपने योग साधन के संबंध जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में हम लोगों के पूज्यपाद आचार्य स्वामी हरिहरानंद आरण्य जी ने भारतस्थ भूतपूर्व हॉलैंड के कौंसल जनरल की स्त्री डच महिला को जो उपदेश दिए थे उसकी एक प्रतिलिपि इसी के साथ भेज रहा हूँ। हठ योग कहने से बहुत कुछ साधन के अनुकूल यौगिक व्यायाम समझ में आता है। इसमें आत्म अनुसंधान की ओर बहुत ही कम उपयोगिता है। इस हठ योग से पार्थक्य बोध कराने के लिए ही अपेक्षाकृत आधुनिक युग में राजयोग शब्द व्यवहृत होता है रहता है। योग साधना का मूल उद्देश्य है शाश्वत शांति लाभ या चित्त की स्थिरता। यदि किसी की बाह्य जागतिक वस्तु की अनियता के संबंध में विवेक बुद्धि जागृत हुई हो तो उसके लिए बाह्य जगत जिन सब स्थूल या सूक्ष्म भूत के उपादान से गठित है उनके ध्यान में समय नष्ट न करके वैराग्य सहयोग से उन सब की उपेक्षा कर आत्म साक्षात्कार के लिए ही कोशिश करना उचित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।